और आगाज करेंगे झारखंड की अहम और बड़ी खबरों के साथ। बता दें कि दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं और झारखंड के विकास के लिए लगातार मजबूत प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में दावोस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की एक अहम ग्लोबल मीटिंग हुई। ग्लोबल इन्फोसिस और कैलिफोर्निया के एग्जीक्यूटिव और वाइस प्रेसिडेंट आशीष कुमार दास के साथ हुई इस मुलाकात में लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट विजन और डिजिटल स्किल और एआई सॉल्यूशन और माइनिंग सेक्टर की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और पॉजिटिव उत्साहवर्धक चर्चा हुई है। ये पहल झारखंड के युवाओं और भविष्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत दिशा देती नजर आ रही है। बता दें, इस बैठक में झारखंड के युवाओं को डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कौशलों से सशक्त बनाने पर सहमति बनी है। इस दिशा में इन्फोसिस के विंग स्पेन प्लेटफॉर्म की संभावित भूमिका पर आगे चर्चा किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा खनन इलाके में उत्पादकता, सुरक्षा और दक्षता बढ़ाने के लिए इन्फोसिस द्वारा विकसित एआई आधारित डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन समाधानों को प्रस्तुत करने पर भी सहमति बनी। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी स्विट्जरलैंड के दावोस दौरे पर हैं और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 के दूसरे दिन सीएम हेमंत सोरेन ने लुलु ग्रुप के फाउंडर यूसुफ अली से मुलाकात की। बैठक में राज्य के कृषि और वनोत्पादों को दुनिया के बाजार तक पहुंचाने की चर्चा हुई। साझेदारी से किसान और महिलाएं चलित आत्मनिर्भर समूह अपने उत्पाद लुलु ग्रुप के अंतर्राष्ट्रीय रिटेल नेटवर्क में बेच सकेंगे, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी और विकास में मदद मिलेगी। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 के दूसरे दिन कल्पना मुर्मू सोरेन ने झारखंड की महिला केंद्रित विकास योजना पेश की। ये योजना आदिवासी संस्कृति, प्रकृति की सुरक्षा और सामूहिक उद्यम पर आधारित है। उन्होंने बताया कि महिलाएं राज्य के समावेशी और सतत विकास की नींव है। इस पहल से महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और सामाजिक आर्थिक विकास मजबूत होगा। बता दें कि कल्पना सोरेन अपने सारे कार्यक्रम की जानकारी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से दे रही हैं। उन्होंने कल एक्स पर पोस्ट कर बताया था कि वे ब्रिक्स वीक के पैनल डिस्कशन, महिला उद्यमिता विकास और सतत अर्थव्यवस्था में झारखंड की प्रगति और महिला उद्यमिता पर अपने विचार रखेंगी। यात्रा के दौरान कल्पना सोरेन ने हेमंत सोरेन के साथ फोटो भी साझा की थी। दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के विकास को लेकर एक स्पष्ट और दूरदर्शी सोच दुनिया के सामने रखी। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित उच्च स्तरीय राउंड टेबल बैठक में उन्होंने कहा कि झारखंड अब केवल खनिजों और प्राकृतिक संसाधनों का निर्यातक राज्य बनकर नहीं रहना चाहता, बल्कि संसाधनों के मूल्य संवर्धन, सतत औद्योगिकरण और जन केंद्रित विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमारा ये झारखंड प्रदेश बने हुए 25 साल में ये हमारा सिल्वर जुबली ईयर है और हम अगले 50 साल 2050 का एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, जिसमें हम सिर्फ खनिज का एक्सपोर्टर ही ना हो, खनिज ही सिर्फ हम ना दें, बल्कि हम उसका बेहतर उपयोग कैसे कर पाए, कैसे हमारे झारखंड के पॉपुलेशन को एक रोजगार दे सके, झारखंड की अर्थव्यवस्था को कैसे हम मजबूत कर पाए। हम सिर्फ खनिज संपदा ही नहीं, बल्कि एक टूरिज्म और नेचुरल ब्यूटीज भी हमारे स्टेट में बहुत। दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा, राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि विकास का प्रत्यक्ष लाभ झारखंड के लोगों तक पहुंचे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि संसाधनों का जिम्मेदार और संतुलित उपयोग कर रोजगार के अवसर पैदा करना और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना सरकार की प्राथमिकता है। सीएम ने आगे कहा कि झारखंड का विकास और उसके संसाधनों का बेहतर उपयोग चाहता हूं। उसी को लेकर हम लोग यहाँ हैं कि हम राज्य को मजबूत करें और सभी राज्य मजबूत होंगे तो डेफिनेटली देश मजबूत होगा। अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लगभग आधा देश यहाँ हम लोग भारत से आए हैं
अलग अलग तरीके से सब स्टेटों का डेवलपमेंट पैटर्न है। और आपको तो पता है कि झारखंड के बने हुए अभी 25 साल हुए हैं, और संयोग से 25वां साल जो हम मना रहे हैं उसमें मुझे यहाँ आने का मौका मिला। और ये पहले से हमारा भी क्लियर था कि अगले 50 साल 2050 तक के लिए एक हम लोग स्ट्रॉन्ग रोड मैप बनाएं अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। और मुझे लगता है कि ये एक बेहतर अवसर है जहां ये एक वैश्विक मंच पर इतने सारे लोग पूरे दुनिया के यहाँ एकत्रित हैं, लोगों से मुलाकात करने का मौका मिल रहा है और उनकी बातें सुनने का भी और अपनी बातों को रखने का भी मौका मिल रहा है। और झारखंड के प्राचीन मेगालिथ और मोनोलिथ स्थलों से दुनिया को परिचित कराने का उद्देश्य से पर्यटन मंत्री सुदेव कुमार लंदन दौरे पर है। मंत्री के नेतृत्व में झारखंड सरकार का एक डेलीगेशन ने लंदन पुरातत्व संग्रहालय यानी कि मोला के साथ विस्तृत चर्चा की। इस दौरान झारखंड के प्राचीन मेगालिथ और मोनोलिथ स्थलों के संरक्षण, वैज्ञानिक डेटा, तकनीकी मूल्यांकन और दीर्घकालिक प्रबंधन पर विस्तृत और विचार विमर्श किया गया। लंदन में हुई इस बैठक में जानकारी देते हुए पर्यटन मंत्री सुदेव कुमार ने कहा कि आज हमारी टीम यूके के 4 प्रमुख संस्थानों से संवाद कर रही है ताकि सर्वोत्तम तकनीकी विशेषज्ञता के साथ आगे की ठोस कार्य योजना बनाई जा सके। इन ऐतिहासिक धरोहरों को यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कदम से झारखंड की विरासत अब विश्व के सामने होगी। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप संरक्षण पद्धतियों, तकनीकी सहयोग और क्षमता विकास की संभावित क्षेत्रों पर चर्चा की गई। केंद्रीय बजट को लेकर रांची में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि हमें अब कोई उम्मीद नहीं बची, हमारे साथ साल दर साल धोखा हो रहा है। हर साल बजट आता है और हमें लगता है कि शायद हमारे राज्य को कुछ मिलेगा। झारखंड जो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, फिर भी उसके पास कोई साधन नहीं है। केंद्र सरकार हमें पैसे नहीं देती, बजट में रोजगार या विकास के लिए कोई प्रावधान देखने को नहीं मिलता। मंत्री ने आगे क्या कुछ कहा, एक बार सुनिए। देखिए, फ्रैंकली आई एम सेइंग कि हम लोगों को कोई उम्मीद नहीं है, हम लोग ठगे जा रहे हैं। हर वर्ष बजट आता है, हम लोगों को लगता है कि हमें कुछ मिलेगा, हमारे राज्य को कुछ मिलेगा। झारखंड जो काफ़ी इट मे बी कि हम लोग खनिज संपदा से हम लोग काफ़ी रिच हैं, लेकिन स्रोत नहीं है, पैसा भाजपा नहीं देती है, केंद्र सरकार हमें नहीं देती है। बजट में कोई प्रावधान नहीं है डेवलपमेंट के लिए। केवल ये हमें लगता है बीजेपी जो है, इनकी मंशा है कि हर राज्यों से हम उनके जो स्रोत है वो कैप्चर कर लें और राज्यों को शोषण करें और चुनाव में हम 10-10 हज़ार रुपया बांट दें। यही मंशा है ताकि जनता 5 साल तक क्रश होते रहे और अंतिम में बम फोड़ दो और वोट ले लो, राज करो। हमें कोई उम्मीद नहीं है इस बजट से। ये बजट पहले भी हम ठगे जा चुके हैं और इस बार भी हम ठगेंगे, ये मैं जानता हूँ। इनके अंदर ना विजन है, ना कोई सोच है, ना कोई डेवलपमेंट की कोई, केवल जात पात हिंदू मुस्लिम यही करके ये लोग सत्ता में है। ये ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। और झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और असम चुनाव के सीनियर ऑब्जर्वर बंधु तिर्की आज से असम दौरे पर हैं। उनका स्वागत कांग्रेस विधायक रशीद आलम, भास्कर ज्योति और अन्य नेताओं ने किया। 24 अगस्त तक तिर्की कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक कर आगामी चुनाव की रणनीति बनाएंगे। इस दौरान वे कई विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे और स्थानीय राजनीतिक हालात का अध्ययन भी करेंगे। बंधु तिर्की ने कहा है कि पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के साथ वे असम चुनाव में सीनियर ऑब्जर्वर के रूप में काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि असम में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन की राजनीति को जनता समझ रही है और टी ट्राइबल्स निर्णायक भूमिका निभाएंगे।
और धनबाद जिले के हर छात्र को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। डीसी आदित्य रंजन ने की अध्यक्षता में डीसी ऑफिस में विनोद बिहारी महतो, कोयलांचल विश्वविद्यालय के वीसी डॉक्टर रामकुमार सिंह और रजिस्ट्रार और जिले के 25 कॉलेजों के प्रधानाध्यापकों के साथ अहम बैठक हुई। इस मौके पर डीसी आदित्य रंजन ने कहा कि प्रारंभिक रूप से इस महीने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी निलेट के साथ MOU किया है और ये जिले के छात्रों के डिजिटल साक्षर बनाने की शुरुआत है। इसके विस्तार के लिए विभिन्न कॉलेज के साथ भी निलेट और MOU करके छात्रों को डिजिटल साक्षर बनाने का लक्ष्य है। बैठक में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी निलेट के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर नितिन कुमार पुरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छात्रों के लिए रोजगारोन्मुखी दीर्घ व लघु अवधि के प्रशिक्षण कोर्स की से अवगत कराया। बैठक के दौरान अजीम प्रेम जी स्कॉलरशिप के बारे में संस्थान की प्रतिनिधि चंदन श्रीवास्तव ने विस्तार से जानकारी दी। बताया कि स्कॉलरशिप स्नातक या स्नातक स्तरीय डिप्लोमा के पहले वर्ष में पढ़ने वाले छात्राओं जिन्होंने 10वीं और 12वीं सरकारी विद्यालय से किया है को हर प्रतिवर्ष 30,000 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए जरूरी प्रक्रिया, डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बताया। साथ ही बताया कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 जनवरी है।